विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत हुई, लेकिन चर्चा के केंद्र में इस समय चिराग पासवान है। अब तो भाजपा नेताओं ने भी चिराग पासवान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल भाजपा का एक मुद्दा था चिराग पासवान के जरिए दिल्ली में दलित वोटों को साधना, लेकिन फिलहाल इसमें चिराग पासवान फेल होते दिखे। वैसे तो दिल्ली विधानसभा में 12 सीटें आरक्षित थी, जिसमें खुद चिराग पासवान को भी एक सीट दी गई थी, जो खुद चिराग पासवान हार भी गए। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा खेमे में भी ये चर्चा है कि चिराग पासवान को सीट देने का कोई मतलब नहीं निकला। वैसे देखे तो 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में मोदी लहर खूब चली, जहां की कई आपके बड़े नेता भी चुनाव हार गए। यहां तक कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस आंधी में चुनाव हार गए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 12 सीटों की हो रही है, क्योंकि ये वो 12 सीट है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान को दिल्ली के चुनाव में उतारा था। और आज चिराग पासवान पे ये सवाल उठ रहे हैं कि चिराग पासवान में उन 12 सीटों को नहीं जिता पाए। वहीं अगर देखा जाए तो जो दिल्ली की आरक्षित सीटें हैं, उन सारी सीटों पे चिराग पासवान से प्रचार भी करवाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा जिन आरक्षित सीटों की बात कर रही है, क्या दलित समाज केवल उन्हीं 12 सीटों पे रहता है या बाकी सीटों पे भी दलित समाज का वोट रहा होगा? और जहां तक चिराग पासवान की एक सीट की बात की जाए तो चिराग पासवान 2020 चुनाव के बदले अधिक वोट पाए और हार जीत के मार्जिन को कम कर गए। लेकिन अगर उन 12 सीटों की बात की जाए जिन 12 सीटों के लिए चिराग पासवान को टारगेट किया जा रहा है, उसमें से 8 सीटें अरविंद केजरीवाल ने जीती तो 4 सीटें भाजपा ने जीती। लेकिन चिराग पासवान ने उतना ही मेहनत हर जगह किया। आज चुनाव परिणाम चाहे भाजपा के पक्ष में आए या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आए। वैसे अगर देखा जाए तो 8 सीटें सुरक्षित सीट हारने का श्रेय केवल चिराग पासवान को दिया जा रहा है। लेकिन अगर देखें तो खेल कहीं और हुआ, जो आज भाजपा प्रचंड बहुमत में है। अगर 2020 के चुनाव को देखा जाए तो भाजपा के वोट शेयर में आप के मुकाबले 4% कम रहा, जहां ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के आंधी में भाजपा पूरी तरह से उड़ गई। लेकिन 2025 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। आपका वोट शेयर घटा, लेकिन भाजपा से कुछ ही नीचे रहा। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा। कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव में 7 से 8 हजार के रेशियो में प्रति विधानसभा वोट पाया, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का न्यूनतम रेशियो 10 से 12 हजार प्रति विधानसभा रहा। यानी मामला साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा और 16 सीटें तो ऐसी रही जहां कांग्रेस ने सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी को हरा दिया। यानी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में लड़े होते तो फिर मोदी की लहर फुस हो गई होती। आज भले ही ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने प्रचार तो किया, लेकिन दलित वोटरों को ट्रांसफर नहीं करा पाए। अब वही 70 विधानसभा सीटों के आंकड़े निकाले जाए तो साफ दिखेगा कि चिराग पासवान ने जहां भी प्रचार किया वो दलित वोट भाजपा के पक्ष में गए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो 12 सीटें SC ST को आरक्षित है, केवल वोटर वहां SC ST ही होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो जिन 12 सीटों की बात की जा रही है, उन सीटों पे मुस्लिम वोट भी अच्छे खासे हैं और चाहे कोई भी कितना जोर लगा ले, भाजपा को कभी मुस्लिम वोट दे ही नहीं सकते। लेकिन जहां दलित वोटरों की संख्या अधिक थी, वो 4 सीटें भाजपा ने जीती। अगर चिराग पासवान चाहते तो वैसी सीट भी मांग सकते थे जहां दलित वोटरों की संख्या अधिक है। लेकिन चिराग पासवान भी जानते थे कि जो सीट हमें दी जा रही है वो बहुत ही मुश्किल सीट है। वहीं अगर देखा जाए तो देवली विधानसभा सीट पे मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत है। इसके बाद भी चिराग पासवान अगले बार से ज्यादा वोट पाए। वैसे तो भले ही भाजपा या कोई अन्य चिराग पासवान को टारगेट कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि चिराग पासवान शुरू से ही कहते आए कि वो NDA गठबंधन का धर्म निभाएंगे और पूरी मेहनत से भाजपा का प्रचार करेंगे। खैर चाहे जो भी रिजल्ट आया, लेकिन भाजपा को प्रचंड जीत मिली और भाजपा अब दिल्ली में सरकार बनाएगी। वैसे तो कई मीडिया चैनल्स ये भी दिखा रहे हैं कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा और चिराग पासवान पे भाजपा लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। खैर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चिराग पासवान पे जो आरोप लग रहे हैं वो कितना सही है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।